गोपालगंज के जो रुस्तम भाई हैं और बहुत जमाने से ये लोग पार्टी के लिए अपना वक्त बिताते और वक्त देते हुए आए हैं। आज भी जब भी मैं फोन करता हूँ हमेशा रुस्तम भाई जो है एक आवाज पे चले आते हैं। तो हम लोग पार्टी को सीखने के लिए बहुत और हमें जुनून चाहिए होता है, जिसमें हम चाहेंगे कि रुस्तम भाई हमारे बीच है और ये भी अपनी बातों को बहुत शॉर्ट में रुस्तम भाई 2 मिनट अपनी बातों को रखें। मन पर बैठे साबुद्दीन भाई सबको शुक्रिया। सभी लोगों ने वक्त निकाला और आप लोगों को ज़्यादा शुक्रिया। आप लोगों के लिए पार्टी का हम लोग मैनिफेस्टो मानने जा रहे हैं और किसी भी पार्टी में एमएलए से ज़्यादा कार्यकर्ता का जो इज्जत होता है, कार्यकर्ता का इज्जत बहुत कुछ होता है। एमएलए मिनिस्टर होते हैं, मेन है, मेन के पीछे जो डब्बा होता है और पार्टी हमारी जो है सब कुछ हमारे पास है। हमारा एक लोकसभा सांसद एक हार गए, अभी से हमारी पार्लियामेंट में आवाज़ चलती है ना, विधानसभा यहाँ पटना में भी हमारी आवाज़ चलती है, ऐसी बात नहीं कुछ है। लेकिन आप लोग की सिर्फ करते हैं, हमारे लोगों की कमी है। सभी लोग आप लोग जुड़िए मेरे भाई, किसी के लालच में मत जाइए। हमारे पास 5 बात पे रोक रखा है। हमारे आदमी कहीं भी है, लोकसभा बन जाएंगे, विधानसभा बन जाएंगे, राज्यसभा बन जाएंगे, एमएलसी बन जाएंगे, विधानसभा का टिकट मिल जाएगा, एमएलसी का किसी को नहीं। इसी में हमारे आप लोग करके हम लोगों को कमजोर के लिए भाई आम जनता है उनसे पूछो कि आप टिकट लेकर आपके साथ होंगे, अभी आपके साथ यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, हम एक जगह जाएंगे, हमारी आवाज़ को उठाती है। और किसी की भाई सर्जनिक हो रास्ते में पूरा अगर सर्जनिक कामों से मिले उन लोग पता खबर करते हैं। अब तक ऐसा मिल रहा है जो हमारा कई बातों को विधानसभा में पाए सर्जनिक बातों को कुछ बातों में आपके अंदर गाँव में कोई परेशानी आप लोगों के लिए और कोई एक से पार्टी नहीं चलती है, कोई चाहे एक से पार्टी नहीं चल सकती है। नेतृत्व और लीडरशिप की बात होती है। पार्टी में सभी लोग होते हैं, सभी लोगों को टिकट दिया गया। पहले लोग का काम किया था माजी दिया है, अब हम कैसा समीकरण वहाँ लड़के को दिया गया, सबको दिया गया, सब लड़े ना भाई, मिक्सर हुआ ना, सब मिक्सर हो गए। वक्त की बात होती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला आदिवासियों को कबीला पूरे आदिवासी को नहीं चलते, एक कबीला से झारखंड मुक्ति मोर्चा बना, गुरु जी बन गए, बिहार सभा के स्टेट बनवा दिए, उनके साथ सारे लोग लगे। वैसे ही मेरे भाई सारे लोग आइए, कोई भेदभाव नहीं है। जो आएगा काम करेगा उसको टिकट मिलेगा, टिकट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, जो जिसका होगा उसको होगा भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम लोग इसको बढ़ाने के लिए और भी कोई अगर हमारे बीच जो लोग मौजूद हैं, अगर अपनी बातों को रखना चाहें तो बेशक रख सकते हैं, उनके लिए फ्रीडम है। और हमारी पार्टी का यही फाउंडेशन है कि सबको लीडरशिप बनने का अधिकार अगर कोई देती है तो सिर्फ एमआईए नहीं। हमको किसी दम के लिए आवाज उठाना है तो अपने नेता लोग वाले फोन करके पूछना नहीं है कि यहाँ साहब यहाँ एक आदमी का हत्या हो गया है और उसमें ये पार्टी उसमें इन्वॉल्व हो गया, बोले कि नहीं बोलते। यही चीज हमारे में हमारे में फ्रीडम ऑफ स्पीच जो बोलते हैं, तो अगर एक्चुअल अगर 750 पार्टियां में किसी के पास है तो ये नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हक के लिए हमारी लड़ाई पार्टी की लड़ती है और एक एक कार्यकर्ता के लिए कोई ममानियत नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन हमारे पार्टी की तरफ से और उत्तर प्रदेश नेतृत्व की तरफ से नहीं है कि अगर कहीं हक की आवाज हो, अपोनेंट में कोई हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, तो हमें उसे पता नहीं है। एमआईए में जो लोग आते हैं, जो मर्दे मुजाहिद होते हैं तभी आते हैं, सबके बस का बात भी नहीं है। जो बात जिनके पास कैलिबर होता है कि बात को रखने के लिए उतना कैपेबिलिटी होती है वही आता है। इसलिए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अब आप चाहेंगे कि राणा रणजीत साहब जो हमारे को कमेटी है बहुत दूर से अपना बहुत कीमती वक्त निकाल के इन्होंने आया और कल शाम तक हमको लग रहा था कंफर्म नहीं था आपका, और इसलिए हम लोग भी असमंजस में पड़े। फिर हमने आदित्य भाई को छूट दे दिया कि ठीक है सर आपको नहीं आना है, अपने साहब को भेज दीजिए। तो बोले कि नहीं राणा रणजीत साहब को हमको डिलीट कर रहे हैं और अगर उनके पास 10 मिनट का भी टाइम होगा तो वो भी हमसे बोले। उसके जस्ट 1 घंटे बाद आपका कॉल आया कि
नहीं आने का हम लोग जो शेड्यूल था, अब उसी में से आ रहा कि आज पूजा भी है और हम लोग थोड़ा सा हमारे जानकारी में ये था कि आज का पूजा शाम में होता है, इसलिए हम लोग प्रोग्राम रखिए और इलाज हम लोग नहीं रखे। और स्पेशल हमारे तहजीब फूफा जो है और रिजवान भाई, इन लोगों का बहुत ज़्यादा हमारे सबसे प्रेशर था कि हमारा फ्लाइट है और फ्लाइट से पहले आप लोग ऑफिस से इनोग्रेशन करें, तो इसके वजह से हम लोग जो है बहुत आनंद में बहुत फास्ट एंड फेरियस में रखे हैं, इसलिए व्यवस्था थोड़ा अच्छा नहीं हो पाया है, जितना हमसे हो गया बहुत वक्त की नज़ाकत थी। इंशाल्लाह इसका हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तो हम चाहेंगे कि हम लोग 2 मिनट जो है अपनी बातों को हमारे लोग अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। प्रणाम, नमस्कार। एक एमआईएम इस पार्टी को कहते हैं मुसलमान की पार्टी है, उसके कार्यालय का उद्घाटन धनतेरस के दिन हो रहा है। ये दिखाता है कि किस तरीके का भावना ये पार्टी रखती है। सबसे पहले मैं गोपालगंज की धरती को प्रणाम करता हूँ और छोटा सा परिचय अपना देना चाहता हूँ। मैं शिवहर से एआईएमआईएम का प्रत्याशी था और मुझे जैसे ही टिकट मिला, मैंने पहला काम किया गोपालगंज की इस क्रांतिकारी धरती को और आपके क्रांतिकारी नेता जो कि हमारे बीच नहीं है, मरहूम असलम साहब, जिन्होंने पार्टी को एक पहचान दिया, उनके पास हम लोग ला करके उनका हम लोगों ने आशीर्वाद दिया। पहला काम हम लोगों ने पार्टी के सिंबल क्योंकि आप गोपालगंज के हैं, आप इसी धरती के हैं, तो शायद आपको उनका महत्व नहीं मालूम होगा, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन इस पार्टी की सरकार होगी, इस पार्टी में लोग मंत्री होंगे, तो बहुत ताकतवर ये पार्टी होगी। लेकिन जो शुरुआत किया था असलम साहब ने, आज भी अगर पार्टी की कोई पहचान है तो यही है कि गोपालगंज में जब चुनाव लड़े थे तो देखिए कैसे काट खट्टा जो है कर दिया था लोगों को, जबकि हम लोग को पतंग छाप नहीं मिल रही, खटिया छाप मिला, तो भी असलम साहब ने इतनी मजबूरी से चुनाव को लड़ा था, इसको लोग याद करता। आज भी कोई मीडिया में कहीं कोई बयान आता, और सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है जो आपने गोपालगंज वालों ने उनको सबक सिखाया था उस चुनाव में। इसका हश्र ये हुआ कि साहबुद्दीन साहब के परिवार को मजबूरन आनंद फानन में डर के मारे आज आरजेडी वालों को शामिल कराना पड़ा। पहला झटका जो है पूरे बिहार में अगर किसी ने दिया था तो गोपालगंज की इस महान धरती ने दिया था। मैं एक बार चाहता हूँ कि आप लोग अपने लिए ताली बजाइए और पार्टी जहाँ भी पहुंचेगी इस कुर्बानी को, हम लोग के गार्जियन मुखिया जी की कुर्बानी को हम लोग आजीवन याद रखें। और इस विधानसभा में हम लोगों ने एक सपना देखा कि हम लोग के 5 विधायक थे, 4 को आप लोगों ने तोड़ा था, एक अख्तरुल ईमान साहब का ईमान को आप नहीं डोला पाए, करोड़ों रुपए का आपने ऑफर दिया, मंत्री पद का ऑफर दिया, लेकिन तो भी नहीं डोला पाए, क्योंकि ऐसे ऐसे नेता हम लोग के पास है। एक शेर अगर हैदराबाद में है तो एक शेर बिहार में, और गोपालगंज की धरती पार्टी के लिए सबसे मजबूत संगठन आपका है। आज भी हम लोग इसको मानते हैं। आप लोगों ने चुनाव लड़ाया, यहाँ के अध्यक्ष फरहान साहब
ये खूबसूरती है, धनतेरस का दिन है और आजान के साथ हम लोगों ने कार्यालय का शुभारंभ किया है। यही आजान एक बार हम लोग चाहते हैं कि एक बार लोकतांत्रिक आजान हम लोग करें अपने, खास करके हमारे जो मुस्लिम समाज के बारे में यही करने निकली है। किस तरीके से आप अपनी ताकत तो दिखा नहीं पा रहे हैं, मजबूर होकर के किसी पार्टी के पीछे पीछे हम लोग घूम रहे हैं। और इसी की लड़ाई हम लोग गया जिला में लड़ रहे थे। ऐसे उपचुनाव में हम लोग 2 सीटों पर लड़ रहे हैं, एक बेलागंज है और एक इमामगंज। दोनों जगह पे मुस्लिम की संख्या 60,000 के ऊपर। हम लोगों ने सबको यही समझाने का काम किया कि अगर आप ये दोनों सीट MIM को जिताते हैं, निश्चित रूप से अगले विधानसभा में आरजेडी वाले भी कहते हैं कि मुसलमान को अगर टिकट दीजिएगा तो दोनों मुस्लिम हो जाएगा, हार जाएगा। यूपी में एक उदाहरण बताइए आपको, गोपालगंज के लोग यूपी के बगल के लोग, अखिलेश जी ने क्या किया, टिकट भी दिया मुसलमान भाइयों को, चुनाव भी जिताया। तो आप ये बहाना मत बनाइए कि हिंदू मुस्लिम हो जाए। आप ये कहिए कि अपने यादव भाइयों को समझाइए कि MY कहते हैं, वाई के पीछे एम अपना पूरा जीवन प्राण सब दे दिया, लेकिन जब बारी आएगी M की तो वाई जो है उसके पीछे खड़ा नहीं होता। यही आजान हम लोग सब लोगों को करना है। और गोपालगंज ने आज एक बहुत बेहतरीन शुरुआत किया है। कार्यालय जो है एक बैटरी बैंक होता है। जिस तरीके से मोबाइल को हम लोग पर डे चार्ज करते हैं, जब मोबाइल का बैटरी खत्म हो जाता है तो बैटरी बैंक के माध्यम से चार्ज करते हैं, पावर बैंक जिसको बोलते हैं। कार्यालय जो होता है बैटरी बैंक एक चार्जर की तरह होता है। कार्यकर्ताओं का बैठक हफ्ते में 10 दिन में होना चाहिए। क्या स्थिति है आपके पंचायत की, क्या गतिविधि है, लोग क्या कह रहे हैं, कैसे MIM की तरफ आएंगे। तो ये यहाँ से रिचार्ज होकर के उनका बैटरी जो है कार्यकर्ता का चार्ज होता है। तब वो जाकर के जमीन पे अपने पंचायत पे, अपने प्रखंड पे, अपने बूथ पे अपनी बात को रखते हैं, चाहे वो चाय का दुकान हो, चाहे कार्यालय हो या कोई भी जगह हो। तो हम लोग आज एक प्रण लें कि ये मुखिया जी की धरती है और आने वाला जो 2025 विधानसभा का चुनाव है, हम लोग सब लोग एक सपना देखें, एक हम लोग संकल्प लें कि अपने भाई, उनके बेटे और पार्टी के लिए लगातार काम करें। मुझे ध्यान है किस तरीके से किशनगंज में ये हमारे अनस भाई और फरहान भाई और तमाम लोग जितने भी यहाँ के सब हमारे राशिद भाई से लेकर के सब लोग किस तरीके से गोपालगंज को लड़ना ही लड़ना। गोपालगंज अगर हम छोड़ देंगे तो हम लोग के कार्यकर्ता टूट जाएंगे। तो मैंने किशनगंज में देखा इनका संघर्ष, बहुत संघर्ष करके टिकट इन्होंने दिलाया, पैसा खर्च किया, श्रम खर्च किया। और देखिए लोग, आपको उम्मीदवार का पता नहीं उसने कितनी मेहनत की है। अगर जहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा था, अगर मेरे सोशल मीडिया पे अगर आप होंगे, शिवहर से मैं चुनाव लड़ा, मैं थोड़ा सा परिचय और देना चाहूँगा। मेरे पिताजी 30 साल लालू जी के साथ मंत्री रहे और शिवहर के सांसद भी रहे। हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, उनका नाम श्री सीताराम सिंह है और मधुबन हमारा घर है। हमारी दोनों बहन आप ही के जिला में बसती है। तो ये संघर्ष मैंने देखा अनस भाई का, फरहान भाई का, गोपालगंज की पूरी टीम का कैसे टिकट लाए। और आप लोग 30,000 वोट लेकर, आप लोग 30,000 वोट लेकर आए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैंने आरजेडी के कैंडिडेट से ज्यादा पैसे खर्च किए, ज्यादा श्रम खर्च किया, बहुत कुछ किया, लेकिन तो भी मैं 30,000 वोट नहीं ला पाया, उसके नीचे ही था। ये दिखाता है कि गोपालगंज में संगठन कितना मजबूत है। और गोपालगंज में अगर आप हाथ से जाग जाइए, तो जो सपना हम लोग देख रहे हैं कि 50 विधायक MIM का होगा और अगले सरकार में हम अहम भूमिका में रहेंगे, बिना हमारे सहयोग के सरकार बिहार की नहीं बनेगी। सपना हम लोगों ने देखा है। और मैं चाहता हूँ पहला जो रिजल्ट आएगा कि ये सीट जीता गया, पहला जो है हमारे मुखिया जी, हम लोग के गार्जियन के बेटे अनस भाई, इस इलाके के आप सब लोग जो मेहनत करने वाले, पहला विधानसभा सीट को जीतेंगे और अनस भाई विधायक के रूप में जीतेंगे। 2025 में आप इनको सदन में भेजेंगे तो ही सही मायने में श्रद्धांजलि हमारे मुखिया जी को, असलम साहब को सही मायने में श्रद्धांजलि वही होगी। तो ये सब लोग हम लोग आज एक कार्यालय जो मैंने बताया कि बैटरी बैंक की तरह होता है, आप सब लोग यहाँ आना जाना शुरू करें, गतिविधियों को लाएं, गौर किसी न किसी को जोड़ने का प्रयास करिए। 3 चीजें होती हैं संगठन में सिखाया जाता है, अपने दुश्मनों से भी सीखना चाहिए। बीजेपी पार्टी की इसी तरीके से शुरुआत किया था, उसमें जनसंघ हुआ करता है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष अक्सर एक कहानी सुनाते हैं, उस जमाने में
तो बनिया समाज के लोग जनता को वोट देते थे तो लोग उनसे पूछता था अरे भाई क्या फायदा है वोट देकर के, चुनाव को जीतने वाले हैं, काहे के लिए आप लोग गड्ढा में जो है आप लोग अपना वोट डाल दिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष यही कहते हैं कि उस दौर में भी जनसंघ के लिए जो लोग वोट दिया करते थे जो भाजपा हो गई है, वही कुछ 50 लोग 100 लोग 500 लोग जो वोट देते थे वो यही कहते थे कि अरे भाई गड्ढा बहुत बड़ा है, एक दिन में नहीं भरेगा, तो आज से मिट्टी डालेंगे तब एक समय आएगा गड्ढा भर करके जो है एक समतल जमीन बनेगा, उसके ऊपर एक बड़ी इमारत खड़ी होगी। ये लोग समझाना होगा। पहले मेरे इलाके के ढाका के लोग कहते थे अरे क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा तो इस पार्टी का कोई सरकार बन जाएगा, लेकिन आज वही लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई हम लोग से गलती हो। अकेले असदुद्दीन ओवैसी साहब वक्फ बोर्ड की बात आती है, दलित की बात आती है, मुसलमान के हक की बात आती है, इकलौता एक ही शेर एक ही नेता है जो आपके सदन में दहाड़ता है, जिससे कि हर मुद्दे की लड़ाई लड़ता है। तो अब लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन चुनाव जो है राजनीति जो है रणनीति के साथ किया जाता है। हम लोग 20 दिन पहले चुनाव में जाते हैं कि भाई हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं या कार्यकर्ता बनाने का प्रयास करते हैं, पंचायत अध्यक्ष बनाने का प्रयास करते हैं, और वोट होते हुए भी मैं भी 1.5 से 2 लाख वोट का मालिक हूँ। माहौल था कि लोग नौजवान एक तरफा बिल्कुल दोनों की हालत खराब हो गई थी। अभी के हमारे यहाँ आनंद मोहन जी लड़ रहे थे, उन्होंने हिना साहब से फोन करवाया, ओवैसी साहब किसी को टिकट, आरजेडी के लालू जी ने तो क्या नहीं किया, और अंत तक प्रोग्राम भी किसी मामले में जो है अटक गया। हर एक आदमी बहुत बेचैन था कि भाई इस आदमी को या तो टिकट मत दीजिए, अगर टिकट मिल गया तो ओवैसी साहब कैसे कार्यक्रम में ना आए, क्योंकि सबकी हालत हम लोगों ने खराब कर दिया था। तो आज से अगर हम लोग संगठन को मजबूत करेंगे, चुनाव लड़ने से केवल नहीं होता, वोट होने के बावजूद वोट को बांधना पड़ता है। जब आप पोलिंग एजेंट आज बना लीजिएगा, तो पंचायत का कमेटी आज बना लीजिएगा, प्रखंड का कमेटी आज बना लीजिएगा, तो चुनाव तक एक एक आदमी जो है वो अपना चुनाव समझ के लड़ेगा और अपने वोट को बांध पाएगा। अच्छा वोट होने के बावजूद हम ईवीएम तक अपने वोट को नहीं पहुंचा पाते हैं क्योंकि हमारा संगठन मजबूत है। बेशक बाकी सब जिला से आपका बेहतर है, लेकिन बेहतर से नहीं बेहतरीन करना है। और जो सपना हम लोगों ने देखा है, मुखिया जी को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पहला विधायक अनस भाई के रूप में हम लोग गोपालगंज पहला विधायक हम लोग देंगे। साथ ही बरौली है और 2-3 विधानसभा है जहाँ बहुत मजबूत है। आज से संगठन बनाइए। हम लोगों ने सदस्यता अभियान चलाया ऑनलाइन। नए नौजवान लड़के थे, वो हमेशा कहते थे भैया हम लोग जुड़ना चाहते हैं, क्या करें कैसे करें कि हम लोग को समझे कि मैं अच्छा मेहनती कार्यकर्ता हूँ। एक मौका मिला है, चाहिए सदस्यता अभियान कराइए और रेफरेंस में अपना नाम लिखवाइए कि आपके माध्यम से सदस्यता बना। हम आपको ढूंढ लेंगे कि भाई गोपालगंज में अगर वोटर बने हैं मेंबर, फलाने भाई ने इतना मेंबर बनाया, जो रेफरेंस में अपना नाम लिखवाइए। काम बोलता है तो सबसे अधिक जोर से बोलता है, काम जवाब देगा जब आपका, किसी और को किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। फरहान भाई हमको बताए चाहे नहीं बताए, भाई राशिद भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, इकबाल भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आपका काम बोलेगा। मैं संक्षिप्त में यही बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग सदस्यता अभियान कमेटी संगठन आज तैयार करिए, ताकि 50 विधायक का सपना हम लोगों ने देखा है, कम से कम 5, उस सपने में 5 विधायक आपके गोपालगंज जिला के होने चाहिए। सपना हम लोगों ने देखा है। हम लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल ईमान साहब को सदन में भेजना चाहते हैं। 3 लाख से अधिक वोट आता है, लेकिन थोड़े मार्जिन से हम लोग छूट जा रहे हैं। हम लोगों ने एक सपना और देखा है, इतने विधायक बनाएंगे 2025 में कि हम लोग उनको राज्यसभा से भेज सके सदन में। जय भीम, जय हिंद। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम प्रोग्राम को बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि हमारे बीच असलम भाई के लड़के जो अनस फरहान साहब मौजूद हैं, और 2025 में अगर पार्टी ने सबसे पहला कैंडिडेट किसी को डिक्लेयर दिया है पूरे बिहार में, तो नियम किया है कि भाई आप जाइए और गोपालगंज में चुनाव हुए, पूरे बिहार की बात कर रहा है। तो ये इसमें इनका हाथ तो बाद में है, पहले उनके अब्बू जान का हाथ है, और उन्हीं के चलते हम सारे लोग अभी यहाँ तक पहुँचे हैं और इंशाअल्लाह हम आगे भी पहुँचेंगे। तो इसलिए हम चाहेंगे कि अनस भाई भी अपने बातों को आपके सामने ऐसे संक्षिप्त में रखें और फिर हम लोग कार्यक्रम को थोड़ा आगे। यहाँ पे जितने भी कार्यालय जो में उपस्थित हुए हैं, बड़े छोटे सभी को मेरा सलाम नमस्कार आदाब।
बहुत खुशी होती है। मैं जब से इस पार्टी से जुड़ा हूँ, सीमांचल से लेकर कट्टा गोपालगंज सिवान जहाँ भी जाता हूँ, शायद कोई सभा हो, इस सभा में मेरे पिता मुजफ्फर की याद की जाती है। मुझे गर्व महसूस होता है कि गोपालगंज में अनेकों लोगों ने राजनीति किया, अनेकों लोगों ने पार्टी का झंडा जोड़ा, लेकिन मिसाल बना, एक मिसाल पाएगी। उससे हम लोग सीखने की ये जरूरत है कि जहाँ भी रहे अपने लोग के साथ रहे, अपने हक पर हक के लिए लड़ाई लड़े। राजनीति बहुत सी पार्टियां करती है, बहुत सारी अन्य पार्टी के लोग भी यहाँ उपस्थित है। आप लोग भी देखे होंगे गोपालगंज में बहुत सारे लोग ने चुनाव लड़ा और बहुत सी पार्टियां को ही खो गई, लेकिन मेरे पिताजी को चुनाव लड़े। आज कोई ऐसा कॉन्फ्रेंस नहीं होता है, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता है जिसको उनकी याद आती है। हम लोग गोपालगंज में इनको देखते हुए जीवन को हम लोग मेरा कर्तव्य बनता है और मेरे जीवन में सबसे बड़ी पूंजी और सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि उनकी बनाई हुई विरासत को, उनकी बनाई हुई लोगों के बीच में जगह जो थी उसको हम बरकरार रखते हैं और हम प्रयास भी करते हैं। गोपालगंज ही नहीं, पूरे बिहार में या गोपालगंज किसी भी क्षेत्र में लोग हमको संपर्क करते हैं, समझौता मदद करने के प्रयास करते हैं और हमको जितना फर्क करता है हमको मदद करता है और आगे भी करते रहते हैं। जितना भी यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि हम लोग गोपालगंज में सभी विधानसभा से चुनाव में लड़ेंगे तो उसी परिस्थिति में लड़ेंगे जब आप सबकी सहमति होगी, आप सबका सपोर्ट होगा। बगैर कार्यकर्ता के सपोर्ट के चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। कोई भी नेता या कोई भी सहयोग उसी समय अपने विधानसभा में मजबूत होता है जब कार्यकर्ता वहाँ के समर्थन उनका साथ देते हैं। सभी लोग से मेरा यही निवेदन है कि आज जितने भी लोग प्रभाव मिलेगा सबको मेरे तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हैं कि अपने अपने क्षेत्र में जाएं और लोगों को जोड़ें और कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए हमसे बेहिचक आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी पार्टी की तरफ से हमेशा पूर्ण सपोर्ट मिला है और आगे भी लोग सपोर्ट करके चाहेंगे कि सर जो संगठन में मनोनीत किया है उनको हमारे राणा साहब के द्वारा उनको सर्टिफिकेट उनको दिया जाए। और सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारी जिला महिला अध्यक्ष जो है रुखसाना खातून साहिबा जो है, ये हम लोगों की आज से जिला महिला अध्यक्ष की कमान संभालेंगी और हमें उम्मीद है कि महिला दिन चुनाव में बहुत बड़ा रोल है। हम लोग कैंपेन करते हैं, बाहर घूमेंगे फिरेंगे, बाहर बात करेंगे, उसमें प्रतिद्वंदी आएगा, वो अलग कहानी कहेगा। लेकिन महिला का एक ऐसा संगठन होता है, एक बार अगर महिला का संगठन किसी घर में चला गया और जाकर उसको मोटिवेट कर दिया तो वो बात सही है। ये बात तो है, हमने अपने चुनाव में भी उसको देखा है और महसूस किया है। इसलिए हम चाहेंगे सबसे पहले हमारा कंसंट्रेशन था कि महिला भी हम लोग जो है आगे बढ़ाएं। इसलिए हमारी महिला अध्यक्ष है रुखसाना खातून साहिबा जो है, चाहेंगे कि आपके द्वारा हमको